क्लास 7 फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 10 सिमेट्री। तो सिमेट्री स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली अगर हम समझें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को सॉल्व करने से पहले हमें सिमेट्री की पूरी प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं सिमेट्री एग्जैक्ट है क्या। अब सिमेट्री को समझने के लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सिमेट्री के लिए एक सपोज कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड एक टेम्पल की तरह एक पिक्चर बना लिया। ठीक है, आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक, अब इसमें हमें सिमेट्री लाइन ड्रा करना है। अब जो सिमेट्री लाइन होती है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वर्टिकल। कौन कौन से होते हैं? एक वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजेंटल। और वर्टिकल का मीन्स क्या होता है उसे भी हम एरो के अकॉर्डिंग बता देते हैं। वर्टिकल हमेशा स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, मतलब सीधी लाइन होती है। हॉरिजेंटल कैसा होता है? हॉरिजेंटल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे। कैसा होता है? जस्ट इसके अपोजिट। ये लाइन को हम हॉरिजेंटल बोलते हैं और जो स्टैंड लाइन होती है वर्टिकली, इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गई बात? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब ये आपके सामने एक पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन को आपको हम बोले कि ये दो लाइन में से कोई भी एक लाइन लीजिए और इसे कट करिए, और सिमेट्री का मीन्स आपको बता देते हैं। ठीक है, इस पिक्चर्स को कट करिए और जब आप कट करेंगे इन लाइनों से तो वो पिक्चर हूबहू आपको दो दिखनी चाहिए। दो कैसे दिखनी चाहिए? जैसे सपोज ये आपके सामने एक पेन है। ठीक, अब ये पेन को अगर हम बोलें कि इसे ऐसा ब्रेक करो कि ये पेन हमें दो दिखें, मतलब एक ही जैसे दिखें, हाफ हो लेकिन सेम दिखें, तो आप क्या करेंगे? तो इसे आप कैसे ब्रेक करेंगे? तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इसमें वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल ऐसे लाइन आप यहाँ से तोड़ दीजिए। अब बताइए, यहाँ से अगर हम इसे तोड़ दें ये पेन को, तो क्या ये दोनों पार्ट सेम दिखेंगे? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इधर देखिए कवर है, इधर बैक कवर है। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं। अब बताइए, तो इसे हम कैसे कट करें? इसको इस लाइन से कट करते हैं, ये वाली लाइन से, हॉरिजेंटल। अगर ये पिक्चर पेन ऐसे रखा है तो हम इसे हॉरिजेंटल कट करें। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इसको हम यहाँ से बीचों बीच ऐसे कट करते लेके जाएं, ऐसे पूरा, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम दिखेगा? डेफिनेटली दिखेगा। अब आप सोचें कि इस पिक्चर को हम कैसे कट करें कि ये दोनों सेम दिखे। तो लॉजिकली अगर हम बात करें, इस पिक्चर को हम ऐसे कट करते हैं, ऐसे। अब बताइए, हम इसे कट कर दिए, दो कट कर दिए, कैसा दिख रहा है? फर्स्ट आपको पार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, यहां से कट हुआ तो ऐसे दिखेगा, और जस्ट उसके बगल से ऐसे ही आपको इधर का भी दिखेगा। दिखेगा? बताइए, दोनों सेम दिख रहे हैं? अब पिक्चर में मत जाइएगा हमारे, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो यही तो कहलाता है सिमेट्री। मतलब आपको एक लाइन हॉरिजेंटल या वर्टिकल से कट करना है। कट करने के बाद वो पिक्चर अगर दो आपके पास, भाई ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो दो पिक्चर बनेंगी, और दो पिक्चर अगर हूबहू सेम दिख रही हैं तो वो सिमेट्री कहलाएगी। अब मान लीजिए इस पिक्चर को हम फिर से बनाते हैं सेम, ये फिर से हमने बना दिया,
अब अगर आपकी इच्छा है नहीं नहीं सर मैं ऐसे लाइन ना ड्रा करके ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ, तो आप कहाँ से कट करेंगे? यहाँ से कट कर दें, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, यहाँ से कट कर दें। अब बताइए क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? यहाँ से ब्रेक हो गया, दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ऊपर जाके ट्रायंगल टाइप में बना है, नीचे ट्रायंगल है ही नहीं, तो रॉन्ग है। यहाँ से कट कर दें तो ऊपर ट्रायंगल दिखेगा, नीचे रेक्टेंगल, क्या सेम है? नहीं। तो ये लाइन से पॉसिबल नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल से पॉसिबल नहीं है। तो इसी को तो सिमेट्री बोलते हैं भाई। अगर आप इतना जानते हैं तो सिमेट्री आपको समझ में आ गई। मतलब सिंपल सी बात है, हम आपको बता रहे हैं, दुनिया का कोई भी पिक्चर हो, दुनिया का कोई भी पिक्चर हो, दुनिया मीन्स क्या होता है? हमारा अर्थ ले लीजिए, अर्थ कैसा है? एक स्फीयर में है। चलिए इसको आप कट करके दिखाइए, तो चलिए कट के दिखाते हैं। अगर अर्थ को हम बीचों बीच ऐसे कट कर दें तो अर्थ आधे आधे हो जाएंगे। टेनिस की बॉल ले लीजिए, क्रिकेट जो खेलते हैं, अगर हम बीचों बीच उसे कट कर दें तो दो आधे ऐसे दिखते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं ना, तो भाई सिमेट्री है। अब मान लीजिए ऐसे खींच ड्रा कर दिए, ठीक है। अगर हम ऐसे कट कर दें तो क्या हाफ हाफ होंगे? बिल्कुल, उधर से भी पॉसिबल है, होगा नहीं होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर आप सोचें कि सर मैं यहां से कट कर दूं क्या, ऐसे, तो क्या ये इक्वल दिखेंगे दोनों साइड से? बिल्कुल दिखेंगे। सर क्या मैं ऐसे कट कर दूं तो इक्वल दिखेंगे, इधर का और इधर का बिल्कुल दिखेंगे। तो देखिए कितनी लाइन गई, 1 2 3 4, 4 लाइन गई हैं। इसमें कितनी गई? 4 लाइन्स। इसमें ये तो रॉन्ग है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो सिमेट्री आपको समझ में आ गई। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज से करते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। लेट अस प्रैक्टिस 10.1। फर्स्ट नंबर, कॉपी द फॉलोइंग फिगर एंड ड्रा देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। हमको लाइन बताना है कितनी इसमें सिमेट्री में लाइन ड्रा होगी। चलिए इन पिक्चर्स को हम ये पेज में बना लिए हैं। अब देखते हैं सिमेट्री करने के लिए। हमने दो लाइन आपको रिफ्लेक्शन बताया, लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेशली। तो अब ये बताइए जो पिक्चर है इसको आप कैसे कट करेंगे कि दोनों इक्वल दिखे। अगर हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से कट किया, तो क्या दोनों इक्वल दिखेंगे? नहीं, क्योंकि इधर कट है इधर कट है ही नहीं है। तो अगर हम इसे ऐसे कट कर दें तो यहाँ से बीचों बीच, अब बताइए ये सेम दिख रहा है, इधर भी इधर, ये इधर दूर गया है, इधर भी ये दूर दिख रहा है। अरे सीधे सीधे मिरर है, आईना आप ले लीजिए, बीच में आईना रखा हुआ है, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो देखिए दोनों साइड सेम दिख रहे हैं। तो इसमें हमारी कितनी लाइन हुई? 1 लाइन। तो आप लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। नाउ सेकेंड, अब बताइए जो प्लास, इसको क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं। ठीक है, टूल है उसका, ऑटोमोबाइल्स का। ठीक है, इसको पेचकस नहीं, पाना ही बोलेंगे, नट कसने वाला। अब इसे हम कैसे कट करें? वर्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, कहाँ से आप ऐसे करेंगे तो ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये तो हैंडल हो गया। यहाँ से कट करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे हम कैसे कट करें कि इक्वल हो जाए? ऐसे यहाँ से आप कट करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ सर्कल है और सर्कल भी हाफ होगा। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर का और नीचे का दोनों सेम दिख रहा है। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा हुआ? वर्टिकल। इसमें क्या हुआ? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किस फॉर्म पे है ये? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल। क्लियर? चलिए एक बॉटल बना हुआ है। अब ये तो कॉमन सी बात है, आप तुरंत बता लेंगे कहाँ से कट करेंगे। भाई यहाँ से आप कट करेंगे तो बॉटल का जो कवर है नीचे थोड़ी है कवर, तो हम इसे वर्टिकल कट करेंगे। यहाँ से अगर कट करें तो बॉटल भी आधा हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं सर इसमें ऐसे नहीं कट कर सकते, ऐसे कट करके देखिए क्या इक्वल होगा? बॉटल का कवर आएगा। ऐसे तभी कट होंगे जब आपके सभी साइड्स एक जैसे हों, भला ही फ्रंट टू फ्रंट इक्वल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, तभी आप कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं। इनमें नहीं होता, इन पिक्चरों में। तो ये कैसा हुआ? 1 लाइन किस फॉर्म पे है ये? वर्टिकल।
चलिए एक ये ट्रायंगल से ट्रेपेजियम शेप में है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें ट्रेपेजियम हो जाएगा, एक सर्कल सेमी से भी अबव है। अब इसे आप कैसे कट करेंगे भाई? इधर से कट करेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें साइड है, ऊपर सर्कल है, तो हम तो इसे ऐसे ही कट करेंगे। तो देखिए दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं। सिमेट्री मतलब होता है कट करिए तो दोनों में समानताएं हो। ये देखिए जैसे ये डोर है, ये पूरा डोर है। अब इसको देखिए 20 से कट किया तो देखिए इधर भी 2 बिंदी, इधर भी 2 पॉइंट है, तो ये सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है। तो ये क्या हो गया? वन लाइन ऑफ सिमेट्री। किस फॉर्म पे है? आपका वर्टिकल। चलिए अब फिफ्थ नंबर देखते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ। ये एक एरो बना हुआ है दोनों साइड से, बोथ साइड से। अब इसे हम कैसे कट करें? अगर हम यहाँ से कट करें तो क्या दोनों इक्वल दिखेंगे? तो बिल्कुल दिखेंगे। देखिए ऊपर भी एरो है, नीचे भी एरो है, तो ये बिल्कुल राइट है आपका। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये बताइए, यहाँ से अगर बीचों बीच कट करें तो ऐसे, तो क्या पॉसिबल है? हाँ, देखिए हाफ एरो ऊपर, हाफ एरो नीचे, लेफ्ट साइड हाफ एरो और नीचे भी हाफ एरो। तो इसमें कितने लाइन आपको दिख रहे हैं? 2 लाइन्स। होंगे पॉसिबल? नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। हॉरिजॉन्टल कट किए, दोनों ऊपर भी एरो नीचे भी एरो, दोनों सेम हुए। बीचों बीच कट किए तो दोनों पार्ट अलग हो गए, तो भी है। तो इसमें कितने लाइन्स आए? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और दोनों लाइंस का नेम क्या है? वर्टिकल। दूसरा पेन ले लेते हैं। वर्टिकल, और ये वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल। चलिए क्लियर। अब इसे देखते हैं। अगर वर्टिकल कट करें तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे जाने दीजिए। ये देखिए यहाँ कट हुआ तो हाफ हाफ, इधर एक इधर भी एक, और ये सर्कल जो बना हुआ है ये भी हाफ ये भी हाफ, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ से कट करें तो पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? यहाँ तो हाफ हुआ, यहाँ भी हाफ हुआ, यहाँ भी हाफ हुआ, यहाँ भी हो, लेकिन ऊपर आपका एक ही बना है, नीचे तो सर्कल है, तो ये दोनों तो मैच ही नहीं करते। तो एक ही लाइन होगी, लाइन 1, वो भी कौन सा? वर्टिकल। चलिए 7 नंबर में आते हैं। अगर ये जो लाइन है यहीं से अगर हम हॉरिजॉन्टल कट कर दें तो क्या सही है? नहीं। क्यों? ऊपर 2 ट्रायंगल बने, नीचे तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है भाई। ऊपर ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल नहीं है। और अगर हम इसे ऐसे कट करें तो देखिए इधर भी ट्रायंगल इधर भी ट्रायंगल, इक्वल हुए। ये जो बना हुआ है पिक्चर, इसका हाफ इसका भी हाफ, बिल्कुल परफेक्ट है। तो कितने लाइन बने? लाइन 1। कौन सा? वर्टिकल। नाउ 7, ये थोड़ा सा लॉन्ग है ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, काइट शेप में है, ठीक है। ये थोड़ा और आगे तक है तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते। इसे आप वर्टिकल कट करेंगे तो सही है। क्यों? ऊपर दोनों साइड स्मॉलेस्ट है, नीचे लॉन्ग है। और अगर हम यहाँ से कट करें तो हमारे पिक्चर में तो इक्वल दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका पिक्चर फिर से बना देते हैं। ऐसे बना है, ये छोटा सा है और ये जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसे, ठीक है। इसको ही देख लीजिए, इसमें हम लाइन ड्रा कर लेते। अगर हम इसे वर्टिकल कट करें तो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ऊपर छोटा छोटा, नीचे लॉन्ग लॉन्ग। लेकिन अगर हम यहाँ से कट कर दें तो ऊपर छोटा हो जाएगा, नीचे बड़ा हो जाएगा, तो कहाँ इक्वल है? तो एक ही लाइन ड्रा होगी, लाइन 1। कैसा? ओनली वर्टिकल। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग बना हुआ है, 8 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकंड नंबर, कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल एंड फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम वही काम करना है। ये आपका स्क्वायर फॉर्म पे है और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, एक यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे आपको लाइन के अकॉर्डिंग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से
आपको ये बताना है कि इसमें कितनी लाइन सिमेट्री आपकी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसे कैसे ड्रा करें। वर्टिकल अगर हम यहाँ पे कट करते हैं ऐसे, तो ध्यान से देखिएगा ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे कट करते हैं तो देखिए यहाँ पे सर्कल भी हाफ हो रहा है, इधर का ये तो एरिया इक्वल है ये दोनों की, और इस सर्कल को भी हाफ हाफ कर रहा है, यहाँ भी सर्कल को हाफ हाफ कर रहा है। तो इक्वल है कि नहीं है, आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल इक्वल है। अब गौर से देखिए, अगर हम एक लाइन यहाँ से गुजार दें तो हॉरिजेंटल, तो भाई यहाँ से कट हुआ तो एक सर्कल ऊपर भी है एक सर्कल नीचे भी है, तो दोनों इक्वल हुए ना, तो दोनों साइड से है। तो यहाँ पे हमारी लाइन कितनी निकल के आई, 2 लाइन्स। और दोनों लाइन कैसी है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटल, यहाँ फुल फ्रेम लिख लीजिएगा, एंड वर्टिकल, दोनों लाइन। ठीक है। नाउ सेकंड, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, ये सर्कल ये सर्कल। अब अगर आप गौर से देखें तो आप तुरंत बता सकते हैं कैसे। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करें, देखिए सर्कल को हाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऊपर भी 2 हाफ होंगे नीचे भी 2 हाफ होंगे, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर वर्टिकल यहाँ से मत करिएगा, इसके बीच से गुजारिए ऐसे करके, तो देखिए एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, दोनों के एरिया इक्वल हुए। तो इसमें भी कितनी लाइंस आई, 2 लाइंस। लाइन कितनी आई, 2 लाइंस, 2 लाइंस। दोनों कैसा है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। क्लियर। नाउ थर्ड, अब देखिए फिर से वही पिक्चर, यहाँ पे सर्कल का गेम है, सर्कल को आपको पकड़ना है। एक ऊपर बना दिया गया, एक नीचे बना दिया गया, और 2 इक्वल नहीं है, पास में है पास में। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, कैसे। वर्टिकल अगर हम कट करें तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसका डिस्टेंस दूर है, इसका डिस्टेंस पास में है, तो बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। तो वर्टिकल हमारा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम वर्टिकल ऐसे करते हैं तो देखिए दोनों पास में है, इधर दोनों दूर है, तो रॉन्ग हो गए। लेकिन हॉरिजेंटल परफेक्ट है, कैसे, इनके एकदम बीच से निकाल दीजिए, ये पास में है, सटा हुआ है, और यहाँ से जब आप पास करेंगे इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर हो। मान लीजिए यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर, थोड़ी देख लिए समझने के लिए, 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस मात्र 1 सेंटीमीटर है, सपोज समझने के लिए 1 सेंटीमीटर बहुत होता है, ठीक है। ये पॉइंट से ये आपका लाइन 1 सेंटीमीटर होगा। तो थोड़ी देख ले समझने के लिए कि अगर ये 1 सेंटीमीटर तो नीचे भी 1 सेंटीमीटर है, तो पॉसिबल क्या है, सिर्फ एक लाइन। तो इसमें लाइन कितनी हुई, 1, और वो भी कौन सी, हॉरिजेंटल। ठीक है, ये हो गया। नाउ फोर्थ, एक बॉक्स बना हुआ है, सॉरी बॉक्स नहीं है, ये स्क्वायर शेप में है। बॉक्स तो 3D में होते हैं ना। और एक लाइन पहले से बनी हुई है ऐसे, ये कॉर्नर पे है, और एक इसके सेंटर से इधर गई हुई, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये कुछ इस तरह का है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसे वर्टिकल कट करते हैं, मान लीजिए वर्टिकल कट करते हैं ऐसे, तो देखिए ये सर्कल को ये हाफ हाफ कट कर रही है यहाँ पे हाफ, और इधर भी एक सर्कल है इधर भी एक सर्कल है, और दोनों एकदम हूबहू दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, इतना बस बताइए, दिख रहा है, इधर भी वैसे ही दिख रहा है इधर भी वैसे ही दिख रहा है, परफेक्ट है, एकदम राइट है। लेकिन अगर हम इसे हॉरिजेंटल कट करें ऐसे, तो क्या सही है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे कट करेंगे 2 सर्कल ऊपर है लेकिन नीचे तो सर्कल ही नहीं है, तो हॉरिजेंटल पॉसिबल नहीं है। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, चलिए फुल लिख देते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, ये हो गया। चलिए 5th नंबर देखते हैं।
ये आपके सामने 5th नंबर। अब इसे गौर से देखिएगा, ठीक है। अगर हम इसे वर्टिकल कट करें 1 लाइन, पॉसिबल है बिल्कुल, इधर भी 2 सर्कल, इधर भी 2 सर्कल, परफेक्ट है। अगर हम इसे हॉरिजेंटल कट करें तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 2 सर्कल ऊपर 1 2, इधर भी नीचे 1 2। देखिए 1 लाइन हमने ड्रा किया, सिर्फ 1 लाइन देखिए। जब इस लाइन को देखिए तो ये समझिए 1 लाइन नहीं है, सिर्फ ये लाइन बस आपकी नज़र में होनी चाहिए। दोनों पॉसिबल है। अब ये मत सोच लीजिएगा आपका कंप्लीट हुआ, नहीं, थोड़ा सा वेट करिए। अब गौर से देखिएगा, कुछ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ से लाइन ड्रा करें तो इस सर्कल को हाफ कर देते हैं, और इसके सामने ये भी सर्कल है, ये इसको भी हाफ करिए। अब बताइए इस लाइन सिमेट्री है कि नहीं? कैसे? ये सर्कल को हाफ किए, ये दोनों साइड हाफ हाफ हो गए, बिल्कुल। यहाँ भी दोनों साइड हाफ हाफ हो गए, बिल्कुल सही है। और इस लाइन के इधर एक सर्कल और इस लाइन के इधर एक सर्कल जस्ट अपोजिट में सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब सेम ये लाइन को कट कर दीजिए, इस बार ये सर्कल हाफ हुआ, और आगे जाने दीजिए और इसे भी हाफ कर दीजिए। अब बताइए ये दोनों हाफ हुई, ये दोनों हाफ हुई, ये सर्कल ये सर्कल, तो कितनी लाइंस ट्रांसफर हुई? 1 2 3 4 लाइंस, ठीक है, 4 लाइंस। तो आप लिखेंगे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब काउंट कैसे करेंगे? 1, तब तक आप काउंट करते हैं जब तक किसका नंबर ना आ जाए। 2 3 4, इसे मत काउंट करिए क्योंकि हो चुका है। ठीक है। अब आप सोचें ये नहीं हुआ सर, तो जो 1 कर रहे हैं ये 1 हो गया, ये वाला 2 ये वाला हो गया, 3 ये वाला हो गया, 4 ये वाला हो, खत्म। आते हैं 6 नंबर और गौर से देखिएगा। अब ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब गौर से देखिए 6 नंबर, पिक्चर में भी दिखा देते हैं, ये बना हुआ है। देखिए ये सर्कल ये एकदम सीधे हैं और ये थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा रास्ते में नहीं है। अगर हम लाइन ड्रा करें तो उसके बीच में आएंगे। तो अगर हम इसी को लाइन ड्रा करें तो क्या ऐसे ही ड्रा कर सकते हैं जैसे वो बना हुआ है? अगर हम इसे आगे तक ऐसे ही ट्रेवल करें तो डायगोनल शेप में है, ठीक है, लाइंस। अब ये देखिए हाफ 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 हाफ, इधर भी 2 इधर भी 2। अब एक और ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे ऐसे कट कर दें तो सेम पहले डायगोनल जैसे इसको भी, तो देखिए 1 2 3 1 2 3 सेम डिस्टेंस, बिल्कुल सेम। अब आपके दिमाग में होगा कि सर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वर्टिकली करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, ना इधर का इक्वल हो पाएगा ना इधर का इक्वल हो पाएगा, और अगर इधर से भी करें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो कितनी लाइंस हुई? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? अब आते हैं 7 नंबर। अब ये एक ही सर्कल है, इधर तो कर नहीं सकते हॉरिजॉन्टल, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर सर्कल है नीचे तो है ही नहीं है। तो वर्टिकल सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। इधर से तो कर नहीं सकते टेढ़ा, इधर से भी तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर से भी आप कट करेंगे तो एक सर्कल ऊपर है नीचे तो है ही नहीं है, तो 1 लाइन। क्लियर? अब ये भी सेम है इसी की जैसे, हॉरिजॉन्टल कट कर दीजिए, ये दोनों सर्कल का हाफ, तो यहाँ से चला गया ये हाफ ये हाफ ये हाफ इक्वल। अब आप सोचे वर्टिकल कट कर दें, कहाँ से कट करेंगे? यहाँ से भी कट करेंगे, इधर 2 इधर तो है ही नहीं, शेप भी सेम नहीं है, तो 1 लाइन ही इसमें से भी जाएगी, 1 लाइन दोनों का ऑफ सिमेट्री। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें इस डायग्राम में आपकी सिमेट्री पहले से दी हुई है जो हाफ करती है। फाइंड द अदर होल्स, और हमें ये फाइंड करना है कि उसके होल्स कहाँ पे होंगे। देखिए अगर हम ये पिक्चर्स को देखें तो ये जो आपकी सिमेट्री दिख रही है बीच से जो लाइन गई है हिडन लाइन, वो दोनों की इक्वल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब इधर देखिए एक होल दिया है यहाँ पे,
दिया है। तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे होल बनाएंगे कि ये दोनों सेम दिखने लग जाएं। अभी देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं। देखिए हमने होल कहीं पे भी नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि ये दोनों अभी सिमेट्री हैं और सब इक्वल इक्वल हैं, दो दो। अब आप हमने यहाँ पे होल रखा तो इधर हम कहाँ होल रखें? यहाँ, 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 इसके जस्ट बगल में ना। ये आपका आंसर। क्लियर? सेकंड में देखिए थोड़ा सा इधर है यहाँ पे थोड़ा सा, तो जस्ट ऊपर बना दीजिए थोड़ा सा इधर, सिंपल। इसमें देखिए ये लाइन के जस्ट यहाँ पर है सर्कल बना हुआ है तो इसके जस्ट अपोजिट बना दीजिए आप यहाँ पे, सिंपल। अब आते हैं ये जो एक बॉल टाइप में है, इस लाइन के यहाँ पे है सर्कल, तो भाई आपका आंसर कहाँ पे होगा? इधर, जस्ट उसके बगल में। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ 4th नंबर, इफ द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो डॉटेड लाइन है सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री, जो हम अभी तक लाइन फर्स्ट नंबर से सॉल्व करते आ रहे हैं। कंप्लीट ईच फिगर गिवन बिलो। चलिए करते हैं भाई। हमारा डायग्राम कैसे दिया है? एक लाइन ऐसे आई है, फिर इसके बाद ये ऐसे टर्न हो गई है, और इसमें से एक हिडन लाइन गई है। चलिए हिडन लाइन बना लेते हैं। ये हमारी हिडन लाइन गई है। अब बताइए सिमेट्री में हिडन लाइन जो होती है वही तो कोई भी पिक्चर्स को दो भागों में बांटती है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। ये देखिए अभी जो सर्कल हमने बनाया, ये सब पिक्चर बनाए, ये देखिए हिडन लाइन 2 पार्ट्स में इक्वल कर रही है ना। तो ये देखिए हमारी एक साइड दे दी है। अब हमसे ये बोला है कि भाई इधर आप एक साइड बना के दिखाइए जो दोनों इक्वल होंगे। हमने आपको लाइन सिमेट्री दे दी है, ये क्वेश्चन का मतलब है, उसे कंप्लीट कर दीजिए। तो बताइए जैसे इधर बना है वैसे आप इधर भी बनाइए, तो आपकी बन जाएगी, और ये हो जाएगी लाइन सिमेट्री। इसे क्या बोलते हैं? लाइन सिमेट्री। तो चलिए बनाते हैं। देखिए ये लाइन इधर आई है, तो आप भी इधर लेके जाइए, ले गए। देखिए जैसे इधर गई है वैसे हम इधर गए, फिर इस पॉइंट से ये यहाँ जाके यहाँ पे मिली है, तो आप भी इधर से लेके आके वहीं पे मिला दीजिए। कंप्लीट। समझ में आई? देखिए दोनों सेम दिखने लग गए। यही तो करना है, और क्या करना है। सेकंड देखिए, आपकी एक लाइन ऐसे है, ये देखिए आगे आई है, फिर ऐसे सॉरी यहाँ पे बढ़ जाएगा, चलो बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा लॉन्ग गया है, और फिर लॉन्ग के बाद फिर ऐसे टर्न होके ऐसे जाके मिल गया है, ठीक। अभी लाइन सिमेट्री को हम यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। ये हमने कर दिया, ऐसे आया है ये, और इसमें से ये जॉइंट हो गया, ठीक। अब इसका सेम हूबहू हमको इधर बनाना है, तो चलिए बनाए देते हैं। इस लाइन देखिए, इस पॉइंट से ये यहाँ तक गया, तो आप भी इधर लेके जाइए। ये हमने ले गया यहाँ तक, फिर ये इधर आया। देखिए मिरर से अगर ये दूर जा रहा है तो आप भी इधर दूर जाइए। अब फिर दूर जाने के बाद देखिए इस पॉइंट से फिर मिरर, ये आईना है मान लीजिए भाई, आईने में अपना चेहरा देखते हो ना, आईने के पास जाएंगे तो आपका इमेज भी पास आएगा। आप आईने से दूर जाएंगे तो आपका इमेज जो पिक्चर होगी आपकी वो भी दूर जाएगी। वैसे ही तो है पिक्चर। देखिए ये मिरर है, मान लो जो लाइन खींची है मिरर है, मिरर आईना। अब इस आईने से आप दूर जाएंगे तो भाई आपका इमेज भी दूर जाएगा। फिर दूर जाने के बाद देखिए फिर आप मिरर की ओर आ रहे हैं, लेकिन टेढ़ा आ रहे हैं, तो आप भी आइए इधर। ये हम आ गए यहाँ तक। फिर आने के बाद फिर आप दूर गए, वैसे ही टेढ़ा लेकिन दूर तक, तो हम भी चले गए भाई दूर, ये चले गए। और जाने के बाद ये मिरर में आके टच हो गई है, तो हम भी आके मिरर में टच हो जाते हैं। बन गया ना। चलिए 3rd नंबर देखते हैं। पहले पिक्चर्स बना लें। एक ट्रायंगल आप ले लीजिए, सिंपल सा ऐसे बना हुआ है, और ये यहाँ आया है और इससे ये टच हो गया है, और एक जो इसमें लाइन सिमेट्री है वो कुछ इस तरह की है। अब देखिए आईने के अनुसार हम भी बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी जगह से स्टार्ट करें। देखिए स्ट्रेट गई है, तो आप भी स्ट्रेट चले जाइए, दूर चले गए, ठीक है। जाने के बाद आप सीधे ऊपर गए हैं,
आप भी सीधे ऊपर चले जाइए, चले गए। फिर जहाँ पहुँचे वहाँ से फिर से आप जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ पे आके मिल जाइए। हम भी यहाँ जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ पे आके मिल जाते हैं। बन गया ना पिक्चर, क्लियर। नाउ फोर्थ, पहले हिडन लाइन ड्रा कर लें। ये हिडन लाइन है, थोड़ा सा पिक्चर अजीब है। फिर ये पॉइंट से चलिए, ये पॉइंट से ये छोटा सा इधर आया, फिर दूर गया है, फिर ये यहाँ से आके हिडन इस लाइन में जॉइंट हो गया है। ठीक है, चलिए इसका पिक्चर बनाते हैं। हम भी वैसे ही चलते हैं। ये पॉइंट से देखिए नीचे की ओर आया, हम भी नीचे आते हैं, आ गए। फिर ये दूर भगा है, हम भी दूर भागते हैं, चले गए। फिर इस पॉइंट से एक जगह आके मिलते हैं, हम भी उसी जगह में जाके मिल जाते हैं। भाई आईने का मतलब क्या है, जैसा वो ले जाएगा हम भी जाएंगे। ये आपका पिक्चर्स कंप्लीट, यानी फोर्थ नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई एंड ड्रा मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी पहले से बता दिया भाई कि मल्टीपल लाइन सिमेट्री बनेगी इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो इसी में ही बहुत सारी लाइन ड्रा हो जाती है। अगर ये सर्कल ना बना होता तो 4 लाइन ड्रा होती ट्रायंगल में। ठीक है, अब यहाँ सर्कल बना हुआ, सर्कल कैसे बना ध्यान से देखिएगा। ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सर्कल हमें बनाना है। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक है, फर्स्ट सर्कल। अब इस पॉइंट से हमें सेकंड सर्कल ड्रा करना है। थोड़ा सा हमारा सर्कल ये बन गया, और ये पॉइंट से हमें एक सर्कल, लेकिन याद है ये सभी सर्कल एक दूसरे से टच हैं, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कितनी लाइन आप सिमेट्री बन रही है। अगर हम इसे वर्टिकल कट करें यहाँ से, और याद रहे आप लाइन डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये टच पॉइंट से ही जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए ये वाला सर्कल हाफ हाफ है, और ये देखिए यहाँ से जा रहा है तो ये टच इधर एक सर्कल है, इधर भी सर्कल है। और ट्रायंगल को गौर से देखिए, ट्रायंगल को अगर हम बीचों बीच कट करें तो इधर हाफ होगा। भाई ट्रायंगल है, यहाँ से कट करेंगे तो 2 हाफ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एक लाइन हुई सिमेट्री। दूसरी लाइन पे गौर करते हैं, इसके वर्टेक्स में अगर सही है, हमें समझ में आ गया, तो इसका भी वर्टेक्स तो बनेगा। लेकिन याद रहे आपकी हिडन लाइन इस टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, जहाँ टच है इसे टेंजेंट, ऐसा ड्रा करें कि उससे टच से ही जाए। अब देखिए इसमें हाफ हाफ सर्कल, इधर भी एक सर्कल, इधर भी एक सर्कल। और ट्रायंगल तो आप जानते हैं, यहाँ से भी कट करेंगे तो 2 भाग में ये ब्रेक करेगा, सिंपल। अब एक इधर भी देखिए, ये टच है, ये सर्कल का पॉइंट है, टच से ही गुजारिएगा। ये गुजर गया टच से, और आगे जाने दीजिए, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट भी करेगा, और ये आगे निकल गया। समझ में आ गई बातें। ये आपकी 3 लाइन बनी। कितनी? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आप लिखिए 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ सेकंड नंबर, देखिए एक स्क्वायर है और उसके सभी कॉर्नर में सर्कल बने हैं जो सभी टच हैं, और यहाँ पे देखिए एक शेप में बन रहा है, यहाँ पे जैसा इसमें भी बना हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, टचेस पॉइंट से ही आप हमेशा देखिए, ऐसे अगर डायग्राम आपको मिलता है तो आप टचेस पॉइंट को ही अपना टारगेट बनाइए। देखिए टच से इधर भी आपके 2 सर्कल दिख रहे हैं, इधर भी 2 सर्कल दिख रहे हैं, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ भी टच है, यहाँ भी टच है, तो इसे आप ऐसे निकालिए। यहाँ भी देखिए टच से 2 ऊपर सर्कल, 2 नीचे सर्कल, 2 लाइन सिमेट्री हुई। अब गौर से देखिए, अगर हम यहाँ से कट करें तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, और इस लाइन के ऊपर भी सर्कल, नीचे भी सर्कल। और भाई ये तो स्क्वायर बना है, ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो इसको हम कट के भी दिखाई देते हैं। ये देखिए फर्स्ट लाइन सिमेट्री, दोनों इक्वल हैं, हाँ,
यहाँ से भी कट करें, ऊपर नीचे दोनों इक्वल हैं, हाँ। इस कॉर्नर से आप कट करके देख लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों इक्वल हैं, हाँ। इधर से भी आप कट करके देख लीजिए, दोनों इधर इधर दोनों इक्वल हैं, हाँ। मतलब इसमें तो साफ है 4 लाइन होते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, जो आपका स्क्वायर है वो तो कुछ बोलना ही नहीं है। सब कुछ बोलने वाले कौन है? सर्कल। तो सर्कल भी पॉसिबल दे रहे हैं। तो भाई यहाँ जब इधर आपका डायगोनल सही है तो इधर से भी डायगोनल सही होगा। तो इस बार आपके कितने लाइंस बने? 4 लाइंस। ठीक है, अगर हम पिक्चर्स में एरो नहीं बनाए तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ से टचेस है तो टचेस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों हाफ हाफ हुए, दोनों साइड नो डाउट। अच्छा, इसे ऐसे कट कर दें तो पॉसिबल है बिल्कुल। भाई ये सर्कल है तो ये तो सेंटर होगा, तो इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी आपका 1/4, सॉरी 1/4 इसको बोलते हैं, इधर भी 1/4 सर्कल का, तो इक्वल है, बिल्कुल है। अब अगर हम ऐसे कट करें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे करके लाते हैं तो देखिए इसका फेस ऐसे है, इस तरह, इसमें किधर है? इधर है। इसी के कारण ये रॉन्ग हुआ, अदरवाइज ये राइट था। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही हैं? ओनली 2 लाइन्स, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ फोर्थ, ये थोड़ा सा साइड में नहीं है, ऐसे कर्व में है, ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है। क्लियर? चलिए इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर कर लें और सामने से देखते हैं। अगर हम इसे वर्टिकल कट करें तो वर्टिकल तो पॉसिबल ही है भाई। क्यों? देखिए हमने कट कर दिया ट्रायंगल के, ये शेप ठीक है, ये भी देखिए कुछ जितना इधर है उतना इधर है, एकदम परफेक्ट है, वर्टिकल परफेक्ट है। अब अगर देखिए इस लाइन में जब हम ड्रा किए तो ये जो आपका यहाँ पे पिक्चर बना है इसका वर्टिकल कहाँ पे? वर्टेक्स ये है ना, ठीक। अब अगर हम ये पिक्चर का यहाँ पे भी देखें तो एक वर्टेक्स दिख रहा है। अगर हम मतलब यहाँ से लाइन पास करें तो बिल्कुल पॉसिबल है। गौर से देख लीजिए, ये ट्रायंगल का ये हिस्सा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये वाला लाइन नहीं है। अब बताइए, दिख रहा है इक्वल? बिल्कुल दिख रहा है। हाफ हाफ है? बिल्कुल है। और ऊपर जितना है उधर इतना है। अब अगर ये एक वर्टेक्स है, यहाँ से भी गुजार दें तो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे इसमें पॉसिबल, एक पॉइंट में पॉसिबल है तो सभी पॉइंट में पॉसिबल है। तो कितनी लाइन इसमें ट्रांसफ़र हो गई? 3 लाइन्स। कैसे? 1 2 3, ये तो वही लाइन है। तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन दिस पिक्चर। आई होप आपने सिमेट्री को काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए होंगे वो भी क्लियर होंगे। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा लैंग्वेज, ये मान लीजिए स्वीट है, मिठाई, मिठाई के ये बाइट रखा हुआ है, ठीक है, एक पीस रखा हुआ है। अब अपने घर में अपने बहन या भाई को देना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? हाथ से उसे तोड़ देते हैं, फिर देते हैं ना कि नहीं नहीं बराबर ही तोड़ना, नहीं मैं नहीं लूँगा ये न लूँगी। तो आप क्या करते हैं? इसे 20 से कट करते हैं ऐसे। तो ऐसे भी तोड़ेंगे तो 2 पार्ट होगा। और आप इधर से भी पकड़ेंगे, मान लीजिए ये है, और इधर से भी आप पकड़ के ऐसे तोड़ेंगे लंबे लंबे तो भी 2 पार्ट्स में होगा। तो दोनों पॉसिबल है या नहीं है? इतना बस बताइए। बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर और समझना है वही बाइट में, तो मान लीजिए आपकी इच्छा ऐसे कट करने की है तो भी पॉसिबल है ही नहीं है? देखिए दोनों इक्वल हैं, हाँ है। मान लीजिए आपको उधर से भी पसंद नहीं आया, आप सोचेंगे नहीं नहीं मैं इधर से तोड़ूंगा, तो भी सही है, बिल्कुल सही है।
तो देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल शेप, ये डायगोनल शेप, 4 हुए, 4 ही तो स्पेशली हैं भाई। आप 1D शेप में 4 लाइन्स ही सिमेट्री है, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो यही कहलाता है आपका सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है कोई पिक्चर्स का ऐसा पार्ट से ब्रेक करें कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, तो लाइक शेयर तो ज़रूर बनता है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, जे प्रिय क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।